सहारा प्रणाम। मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दंगल के सितारे में इस वक्त कानपुर से एक ऐसे पूर्व विधायक जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। अगर बात करी जाए तो अब तक उनके नाम कई रिकॉर्ड्स है। अगर बहुत एक बड़ी बात करी जाए तो एशिया की अब तक सबसे बड़ी विधानसभा कही जाने वाली गोविंद नगर विधानसभा से लगातार वो 2 बार विधायक रहे हैं और 2012 के बाद गोविंद नगर विधानसभा के कई अंशों को जोड़ने के बाद एक नई विधानसभा का गठन हुआ जिसे किदवई नगर विधानसभा का नाम दिया गया और उसके बाद भी उनके विकास कार्यों को देखते हुए जनता ने एक बार फिर से उन्हें चुना और 2012 से लेकर 17 के बीच में फिर से कांग्रेस की टिकट पर विधायक रहे। जी हां, आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एक स्टार प्रचारकों में उनकी गिनती और वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं अजय कपूर जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सहारा समय में। सर, सबसे पहली चीज अगर बात करी जाए तो इस बार 2000 चुनाव के जो 22 के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में यहाँ पर हैं? देखिए, मेरा मुद्दा विकास का है, सेवा का मुद्दा है। ये किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में मैंने यहाँ पर जिस समय मैं यहाँ इस क्षेत्र का सेवक बना था, मैं 2002 में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से इस क्षेत्र का सेवक बना था। अब किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। सन 12 से लेकर 17 तक मैं किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में विकास के नाम पर जिस समय मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला था उस समय विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं थी और इस क्षेत्र को संपूर्ण विकास की तरफ ले जाना मेरा लक्ष्य था, जिसको मैंने ले जाकर इस क्षेत्र के अपने मतदाताओं के, अपने परिवार के लोगों को के चरणों में लाकर रखा। देखिए, कहीं ना कहीं 2 बार से आप गोविंद नगर से, यानी कि 15 साल का एक आपका विधायक का करियर और जनसेवक के नाम से, जनसेवक के रूप में आप बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। फिर कहाँ मानते हैं कि 2017 में इतने चूक हो गई और क्या वजह रही प्रमुख? देखिए, बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं। उस समय एक लोग कहते हैं कि हम लहर में भी चले गए, कोई लोग कहते हैं कि हम लोग भावनात्मक रूप से चले गए, कोई सांप्रदायिकता में, जातवादिता के बहुत से मुद्दे ऐसे थे जिसमें चुनाव पिछली बार यहाँ के लोगों ने अपना आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि 2022 में फिर से एक बार इस क्षेत्र का चुनाव, इस क्षेत्र की जनता इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी विधानसभा, आदर्श विधानसभा बनाने के लिए और एक बार फिर से सेवा का मौका देगी, ये मेरा विश्वास है। जो विपक्षी विधायक हैं उनका कहना है कि आपने अगर विकास किया, लहर नहीं, लहर एक दूसरा मुद्दा है, वो अपने आप हार को लहर का मुद्दा एक बता रहे हैं, लेकिन वजह यह रही कि आपने विकास बिल्कुल नहीं किया। आपके हिसाब से आप इस जो आरोप है विपक्ष का, इसको किस तौर पर देखते हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 विधायक होते हैं। उन 403 विधायकों में मेरा दूसरे नंबर का विकास कार्य, एक जो फाइनेंशियल के रूप में, क्योंकि उसका तो सब रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड में 1887 करोड़ रुपए का विकास किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। उसमें चाहे मैं गोविंदपुरी पुल कह लूँ, चाहे 6 लेन कह दूँ, पूरी क्षेत्र के अंदर सड़कों का जाल, पानी का जाल, नए सारे ट्रांसफार्मर, इस क्षेत्र के हुलिया को बदलने में आपके सेवक ने बहुत मेहनत करी थी और ईमानदारी के साथ इस अपने दक्षिण क्षेत्र और किदवई को विकास के मार्ग पर ले गए थे। अच्छा, अगर पूरी बात करी जाए इस पूरे कार्यकाल की, तो अगर अजय कपूर की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करी जाए, क्योंकि उनके दावे हैं कि अस्पताल यहाँ पर निर्माण हुए, कई ऐसी चीजें हैं कि उनको बनाया हुआ है, अजय कपूर ने सबसे बड़े विकास के मुद्दों की अगर बात करी जाए तो क्या किया है? देखिए, अस्पताल मैंने पास कराया था जिसका आज तक शिलान्यास नहीं हो पाया। उस समय मैंने 6 करोड़ रुपया भी उसमें, उसका पूरे समाचार पत्रों में, पूरी विधानसभा में, पूरे उसके रिकॉर्ड में आज भी है। वो पूरे 5 साल में मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र में कोई विकास हुआ है। 100 बेड का अस्पताल मैंने पास कराया था और मेरा विश्वास है कि उसको मैं ही बनवा कर इस क्षेत्र के लोगों के चरणों में रखूँगा। मैंने 6 लेन पास कराई थी जिसको मैंने चालू करा दिया था, आज तक वो पूरी नहीं हुई और उसको 4 लेन कर दिया गया, कोई काम इसमें नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र में जिस समय मैं जनप्रतिनिधि बना था, पानी की भी बहुत बड़ी समस्या थी, सीवर की भी बहुत बड़ी समस्या थी, ट्रैफिक की भी बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें दादा नगर पुल, गोविंदपुरी पुल और इस क्षेत्र में पूरी बिजली के तार जर्जर थे। मैंने सारे यहाँ पर 80 ट्रांसफार्मर के साथ
और पूरे क्षेत्र में यहाँ का बिजली का लोड बढ़वाकर यहाँ पर बिजली की समस्या का अंत किया था, यहाँ पर पानी की समस्या का अंत किया था, यहाँ पर सड़कों को चलने के लिए आवागमन की ऐसी सुविधा नहीं थी कि लोग पूरी तरह से जा चुके। आप इसको सर्वे कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं लोगों से कि उत्तर प्रदेश के में सबसे ज़्यादा काम करने वाला कौन सेवक था, तो उसमें अजय कपूर का नाम निश्चित रूप से आएगा। एक इस पूरे कार्यकाल के बीच में अगर एक सबसे बड़ी बात करी जाए तो एक बहुत विकट परिस्थिति आई, या आपदा कह सकते हैं, कोरोना काल, कोविड की अगर बात करी जाए तो उस पूरे कोविड काल में आपके लोगों को देखा गया है। अगर कोविड काल की बात करी जाए तो किस तरह से जनता के बीच में यहाँ पर सेवक ने मदद? मैं तो आपके चैनल मेरे साथ उस समय बहुत समय रहे। मैं जनता के सेवक ने पूरी जनता में कोविड काल में सड़क पर मैं रहा। मेरे कम से कम 1000 कार्यकर्ता हमने यहाँ पर सेवक रसोई के नाम से चलाई, जिसमें हजारों लोगों को हम लोग खाना खिलाते थे। हमने 40,000 लोगों के घरों में कच्चा राशन तक भेजा। फिर दूसरी जब आपदा आई, दूसरी आपदा में हम लोग, क्योंकि मेडिकल की यहाँ पे सुविधा नहीं थी, हम लोगों ने 20 एम्बुलेंस करके लोगों को अस्पतालों में ले जाने का काम किया। हम लोगों ने एक कम से कम 5000 सिलेंडर लोगों को यहाँ पर पहुँचाने का फ्री में काम किया, लोगों को अस्पतालों में ले जाने का काम किया। लेकिन ऐसी ट्रेजेडी थी कि इस क्षेत्र में और किसी ने भी आपदा में बहुत मदद नहीं की। अच्छा, अगर बात करी जाए 2022 के ये जो चुनाव है, इनमें जो विकास की बात अगर करी जाए तो विपक्षी का कहना है, जो विधायक है वर्तमान में मौजूद, उनका ये कहना है कि उन्होंने अपार विकास करा है और अजय कपूर से ज़्यादा विकास करे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार भी सामने से अजय कपूर को हार का सामना करना पड़ेगा। उनके जो विपक्ष के दावे हैं, इसमें कितनी आप सच्चाई मान रहे हैं कि उन्होंने कितना विकास किया है यहाँ पर? मेरा अपना मानना है कि विकास के नाम पर एक भी ईंटा नहीं लगी है। इस क्षेत्र में जहाँ पर 12 से 17 तक मैंने विकास छोड़ा था, वहाँ का वहाँ पर ही अटका हुआ है। इसके तो सारे देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैंने 1887 करोड़ का विकास किया, तो उसकी बुकलेट भी दूंगा, उसके आदेश भी दूंगा। इस क्षेत्र में अगर विकास हुआ है तो कोई आदेश दे के दिखाए, उसकी चिट्ठी दे के दिखाए, उसको काम नीचे ज़मीन पर करा कर दिखाए। मुझे तो नहीं लगता कि इस क्षेत्र में कुछ भी हुआ है। जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहाँ से फिर से मैं 22 में फिर से शुरू करूंगा और इस क्षेत्र को संपूर्ण विकास कराकर एक बार उत्तर प्रदेश में किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा अजय कपूर का घर होगा, जिसको पूरे यहाँ पे 6 लाख लोग रहते हैं। उनकी सेवा में उनका बेटा, उनका भाई ये समर्पित रहेगा और एक बार फिर से नई दिशा में काम करके किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र को बहुत अच्छा क्षेत्र बनाएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, शायद ही कांग्रेस का एक कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं जिसके आप करीबी नहीं कहे जाते हो। वर्तमान की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ये ब्राह्मण बाहुल्य सीट कही जाती है यहाँ पर, लेकिन अगर बात करी जाए तो जातीय समीकरण के आधार पर अगर बात करी जाए तो एक ब्राह्मण प्रत्याशी है यहाँ पर। आप यहाँ पर पंजाबी समुदाय से आते, क्या मानते हैं कि किन किन समुदाय का आपके साथ एक अच्छा सपोर्ट है और आगे भी आपके साथ सपोर्ट रहेगा? देखिए, हम इसको नहीं मानते हैं। हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं और सेवक की, नौकर की कोई जात नहीं होती है। उसका काम है यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा करना, दुख सुख का साथी बनना, परिवार का सदस्य बनना, यहाँ के लोगों के हर दुख सुख में शामिल होना। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरे जीवन में तो मैं जिसके बाप की शादी पे जाता था, उनके अब बेटे की शादी पे जाता हूँ। मेरे से तो बड़ा इस 6 लाख लोगों का कोई रिश्तेदार हो नहीं सकता। मेरा जीवन इनके लिए समर्पित है और लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ समर्पित है। मेरे को नहीं मालूम, मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये 6 लाख लोगों का मेरा परिवार है और इनके हितों की रक्षा करना मेरा दायित्व है, इनकी सेवा करना मेरा दायित्व है, इस क्षेत्र को संपूर्ण विकास की तरफ ले जाना मेरा दायित्व है और ये मेरा परिवार है। इसमें मैं हर वर्ग का समर्थन मेरे साथ है और इस बार इस रिजल्ट को ये दिखाएगा और पता लगेगा कि यहाँ का परिवार किसके साथ है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर, जिन्होंने सहारा समय पर सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। कानपुर से कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ अनुराग श्रीवास्तव।